दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके जाकर क्या करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुबह से संध्या रसोई घर में घुसी हुई है, तरह तरह के पकवान बना रही है क्योंकि नंदन रानी अपने परिवार संग बड़े दिन की छुट्टियां मनाने आ रही है। सासू माँ मीना जी काम की अधिकता देख मदद तो नहीं कर रही थी पर बीच बीच में हड़बड़ा रही थी कि जल्दी करो संध्या, 1 घंटे बाद अमिता आ जाएगी। हाँ माँ जी, बस हो गया, अब थोड़ी काम निपटाने हैं, मैं बस वो खत्म कर तैयार हो जाऊंगी। इतनी जल्दी काम निपटा संध्या बैठी थी कि बाहर से गाड़ी की आवाज आती। वो समझ गई कि नंदन रानी आ गई। उसके स्वागत के लिए वो सासू माँ संग घर के बाहर तक आ गई। औपचारिकता निभाने के बाद खाने खिलाने का सिलसिला शुरू। आज तो संध्या के पति और ससुर अपनी दुकान से समय निकाल कर घर पर ही खाना खाने आए हुए थे। संध्या को दोनों बच्चे अपने बुआ के बच्चों संग खेल रहे थे। घर में बच्चों की सेहल कदमी से रौनक बनी हुई थी। खाना पीना खत्म होने के बाद संध्या के ससुर जी और पति देव दुकान पर चले गए। दामाद जी कमरे में आराम करने चले गए। माँ बेटी बैठक में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। संध्या मन महसूस कर रह जाती क्योंकि घर के कामों के कानों से कहीं भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। रिश्ते नाते में कोई फंक्शन होता तो वहां भी सासू माँ अपनी हाजिरी लगाने जाती थी। संध्या अब थक गई थी, उसे भी रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा सुकून चाहिए था। संध्या ने आज आराम करते हुए सोचा क्यों ना नंदन रानी की मौजूदगी में अपने मायके से घूम आऊं। अमिता रहेगी तो सासू माँ को मदद भी मिल जाएगी और बच्चों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। नंदन के पति दिल्ली में नौकरी करते हैं, इसलिए वो पति और बच्चों के साथ दिल्ली में रहते और उनके बच्चों की जब भी छुट्टियां पड़ती हैं वो वहां जाते हैं। ननन का ससुराल गांव में, इसलिए वो ससुराल नहीं जाना चाहती, बस दिल्ली लौटने से पहले 2 दिन के लिए जाती और वापस आ जाती। पति को भी अपने माता पिता के ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देती। मैं जब भी छुट्टियां मायके जाने की चर्चा करूंगी तो कहने लगेगी अमिताभ बच्चन और दामाद जी के साथ आ रहे, तुम नहीं रहोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। दामाद जी भी क्या सोचेंगे। तो जब भी सासू माँ से मायके जाने की जिद करती हूँ तो वो मुझे समझाने लगती है कैसे जाओगी संध्या, तुम्हें पता है ना घर में कितने काम, इतना बड़ा घर है, ऊपर से अरुण संध्या का पति और तुम्हारे ससुर जी दिन भर दुकान में लगे रहते हैं, उनका भी खाना पीना समय पर होना चाहिए और मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये सब काम संभालूं। ये सब सोचते सोचते कब संध्या की आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो उसे लगा वो आज बहुत देर तक सोई रही गई और हड़बड़ा कर रसोई घर की तरफ जाने लगी तो देखा सास बेटी और दामाद के साथ बैठकर चाय पी रही थी। संध्या ने सोचा चलो अच्छा है, कुछ तो सासू माँ ने अकेले करने का सोचा। रात के खाने की तैयारी में जुटी संध्या ने सोचा क्यों ना आज रात सबके सामने खाने की टेबल पर अपने मायके जाने की बात करूं। देखती हूँ माँ जी क्या बोलती है। रात में जब खाने के लिए बैठे थे तो संध्या ने मीना जी से कहा माँ जी, मम्मी का फोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं इसलिए मुझे बुलाए, जब तक अमिता यहाँ पर है तब तक मैं उनसे मिला हूँ। सब सुबह के पर संध्या के पति ने बोला हाँ संध्या, क्यों नहीं, तुम कल ही निकल जाओ मायके के लिए, दुकान में अभी काम ज्यादा ना होता मैं भी तुम्हारे साथ चलता। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन मीना जी से रहा ना गया। मीना जी बोले संध्या वहां जाकर क्या करेगी, उसका भाई है ना, वो दिखाएगा सुनेगा डॉक्टर से, इसमें इसका क्या काम। कैसी बात कर रही, वहां पिछले 2 साल से बेसारी छुट्टियों में भी अपने मायके नहीं गई है। अब जब उसके पापा की तबीयत खराब है तभी तुम उसे जाने से मना करे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, छुट्टियों में नहीं गई मायके तो कौन सा पहाड़ टूट गया, छुट्टियों में मायका जाना जरूरी है क्या। मीना जी की बात सुनकर सब उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। बेटे अरुण ने कहा हाँ माँ, जितना जरूरी अमिता का छुट्टियों में मायका आना जरूरी है उतना ही जरूरी संध्या का भी अपने मायके जाना जरूरी होना चाहिए। नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, है ना माँ। पति को अपने लिए बोलता देख रसोई में खड़ी संध्या की आंखों से अनायासी आंसू निकल पड़े और दिल में अपने मम्मी पापा से मिलने की खुशी भी साथ साथ चेहरे से छलक रही थी।